हेलो दोस्तों, आज हम यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन 2020 की प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। यह सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर पे की पेपर है जो 2020 में ली गई थी। यह जनरल स्टडीज़ पेपर 2 है। बाकी पेपर 1 के वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए, आप उसे भी जा कर के ज़रूर देख ले। तो आज हमारा जनरल स्टडी पेपर 2 का पेपर है जो 2020 में एग्जामिनेशन हुई थी। तो देखते हैं कि किस प्रकार से यूपीएससी मेंस एग्जाम में पेपर 2 की पेपर में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, जिससे आपको कुछ आइडिया हो सके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऊपर देख सकते हैं सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन 2020 या 2020 की पेपर है। इसमें आपका जनरल स्टडी पेपर 2 की आपको पता होगा कि अगर आपने फॉर्म फिलअप किया आपको पता होगा, थोड़ी सी नॉलेज होगा। तो अगर जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी 2, जनरल स्टडी 3, 4 आपकी 4 पेपर होती है और आपका ऑप्शनल होती है। आपका पेपर जो हिंदी इंग्लिश वो होती है और निबंध की पेपर होती है। मैं एक एक करके सारा पेपर अपलोड कर दूंगा। तो यह जनरल स्टडी पेपर 2 है। देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। सबका जो टाइम होता है सेम होता है। अब देखेंगे प्रश्न पत्र संबंधी विशेष अनुदेश। यहाँ पर अनुदेश दिया गया। उत्तर देने के पूर्व निम्नलिखित निर्देशों को कृपया सावधानीपूर्वक पढ़ें। इसमें 20 प्रश्न दिए गए हैं जो हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में छपे हुए हैं। हम 20 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाना चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका, जिसे QCA कहते हैं, पुस्तिका के पृष्ठ मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं दिया जाएगा। यानी आपने जिस लैंग्वेज आपने सेलेक्ट किया है, हिंदी में तो हिंदी, इंग्लिश में इंग्लिश, अदर में तो अदर, जिस मीडियम आपका सेलेक्ट किया उसी मीडियम आपका आंसर होना चाहिए। आप दूसरा मीडियम में नहीं लिख सकते। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक का उत्तर 150 शब्दों में तथा प्रश्न संख्या 11 से 20 तक का उत्तर 250 शब्दों में। यहाँ पर शब्द सीमा भी वहाँ पर दिया गया है कि आपको जितना शब्द में बोला गया उतने शब्द में ही लिखना है। आपको ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा बहुत कर सकते, ज़्यादा करने से आपका नंबर कट जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न स उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग पूर्णतः काट दें। वहाँ पर खाली कुछ आपको छोड़ना है, वहाँ पर आपको काट देना है। सेम इंस्ट्रक्शन यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया जो हिंदी में दिया गया था। क्वेश्चन पेपर स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शन दे। प्लीज रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन। देयर आर 20 क्वेश्चन प्रिंटेड बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। द नंबर ऑफ मार्क्स कैरी बाय ए क्वेश्चन पार्ट इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। Answers must be written in the medium authorized in the admission certificate, which must be stated clearly on the cover of this question gum answer sheet QCA booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in the medium other than the authorized one. Answer to question number 1 to 10 should be in 150 word, whereas answer to question 11 to 20 should be 250 word. यहाँ पे सेम बात बोला गया है। Word limit is question should be added to any page or portion of the page left blank in the question gum answer booklet must be clearly struck off. यहाँ पे सेम बात बोला गया है कि आपको वहाँ पे कुछ छोड़ना नहीं, आपको काट देना है। चलिए चलते हैं। अब आते हैं हमारा मेन क्वेश्चन पे, क्या किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको किसी भी एग्जाम देने से पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहिए, जिससे आपको कुछ आइडिया हो सके। इसी प्रकार आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपका गेम चेंजर होता है। चलिए देख लेते हैं। नंबर 1 में क्या पूछा गया। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्तियों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए। या 150 शब्द ने यहाँ पर इंग्लिश में दिया है, हिंदी में दिया है। आपका जो लैंग्वेज अच्छा लग रहा है आप उसमें कर सकते हैं। नंबर 2 में सूचना का अधिकार अधिनियम में किए गए हालिया संशोधन सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव डालेंगे, विवेचन कीजिए। नंबर 3 में आपके विचार में सहयोग, स्पर्धा एवं संघर्ष ने किस प्रकार से भारत में महासंघ को किस सीमा तक आकार दिया है। अपने उत्तर को प्रमाणित करने के लिए कुछ हालिया उदाहरण उद्धृत कीजिए। आपको GS से आपको यहाँ पर मिलाना पड़ेगा। नंबर 4 में है
हाल के समय में भारत के यूए की न्यायिक व्यवस्थाएं अभिसरणीय एवं अपसरणीय होती प्रतीत हो रही है। दोनों राष्ट्रों की न्यायिक कार्य प्रणालियों के आलोक में अभिसरण तथा अपसरण के मुख्य बिंदुओं को आलोकित कीजिए 150 शब्दों में। नंबर 5 में है, आप इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है तो काफ़ी सारे लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम होती है, तो इंग्लिश में भी यहाँ पर दी गई है। एकदा स्पीकर शैडो स्पीकर, क्या आपके विचार में लोकसभा अध्यक्ष पद की निष्पक्षता के लिए इस कार्यप्रणाली को स्वीकारना चाहिए? भारत में संसदीय प्रयोजन की सीधी कार्यशैली के लिए इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? 150 शब्द में उत्तर देना है। यहाँ हुआ हमारा 5वां क्वेश्चन। चलिए अब छठे क्वेश्चन पर देते हैं। छठा क्वेश्चन इस प्रकार है, आप इससे कुछ आइडिया मिलेगा किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। छठा क्वेश्चन है, सामाजिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के क्रम में विशेषकर जरा चिकित्सा एवं मातृ स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सुदृढ़ और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नीतियों की आवश्यकता है, विवेचन कीजिए। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 7 में है, आर्थिक प्रदर्शन के लिए संस्थागत गुणवत्ता एक निर्णायक चालक है। इस संदर्भ में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सिविल सेवा में सुधारों के सुझाव दीजिए। यहाँ पे अपने शब्द में लिखना है। हमारा 7वां क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आ गया हमारा 8वां क्वेश्चन। चौथी औद्योगिक क्रांति डिजिटल क्रांति के प्रादुर्भाव ने ई गवर्नेंस को सरकार का अविभाज्य अंग बनाने के में पहल की है, विवेचन कीजिए। यहाँ यह हमारा 8वां क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन में है, कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की भूमिका का समालोचना परीक्षण कीजिए। इसको आप बनाकर भी लिख सकते हैं। यूपीएससी आपको प्रश्न ऐसे पूछते हैं, अब सारे आप आंसर आप बुक से नहीं लिख सकते, बुक और जो है न्यूज का आपको मिला करके वहाँ पर लिखना होता है। चलते आगे। नंबर 10 में, अमेरिका एवं यूरोपीय देशों की राजनीति और अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रवासियों को एक निर्णायक भूमिका निभानी है, उदाहरण से टिप्पणी कीजिए। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 11 में है, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान केंद्रीकरण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। महामारी अधिनियम 1897, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा हाल में पारित किए गए कृषि क्षेत्र के अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में सुस्पष्ट कीजिए। यह हमारा 11वां क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 12 में, न्यायिक विधायक विधान संविधान में परिकल्पित शक्ति प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपक्षी है। इस संदर्भ में कार्यपालक अधिकारियों को दिशा निर्देश देने की प्रार्थना करने संबंधी बड़ी संख्या में दायर होने वाली लोकहित याचिकाओं का न्याय औचित्य सिद्ध कीजिए। या 250 शब्दों में आपको देना, क्योंकि 10 के बाद में आपको 1 से लेकर 10 तक आपको 150 शब्द में लिखना था और 11 से लेकर 20 तक आपको 1 to 50 वर्ड में आपको लिखना था। यह हो गया हमारा 12 क्वेश्चन। अब चलते हैं हम 13 पे। 13 में, भारत में स्थानीय निकायों की शुद्धता एवं सुपोषता प्रक्रिया कार्यकर्ता एवं कोष की अपनी रचनात्मक व्यवस्था के प्रक्रियात्मक की समकालीन व्यवस्था की ओर स्थानांतरित हुई है। हाल के समय में प्रक्रियात्मकता की दृष्टि से स्थानीय निकायों द्वारा सामना की जा रही अहम चुनौतियों को अवलोकित कीजिए। यह हमारा 13 नंबर है। 14 नंबर क्वेश्चन में है, विगत कुछ दशकों में राज्यसभा एक उपयोगहीन स्टेपनी टायर से सर्वाधिक उपयोग सहायक अंग में रूपांतरित हुआ है। उन कारकों तथा क्षेत्रों को आलोकित कीजिए जहां यह रूपांतरित दृष्टिगत हो सकता है। यह भी आपको 250 शब्द में देना है, यानी सबको आपको 250 शब्द में देना है। 10 के बाद में जितने भी प्रश्न आपके पास आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 14 तक हमारा हो गया था, अब 15 में चलते हैं।
15 में एक आयोग के संवैधानिकरण के लिए कौन कौन से चरक आवश्यक हैं? क्या आपके विचार में राष्ट्रीय महिला आयोग को संवैधानिकता प्रदान करना भारत में लौकिक न्याय एवं सशक्तिकरण और अधिक सुनिश्चित करेगा? कारण बताइए। आपको यहाँ महिला सशक्तिकरण के बारे में बताना है। नंबर 16 में है केवल आय पर आधारित गरीबी के निर्धारण में गरीबी का आपातन और तीव्रता अधिक महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक की नवीनतम रिपोर्ट का विश्लेषण कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आपका न्यूज़ से रिलेटेड भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। नंबर 17 में है सूक्ष्म वित्त एवं गरीबी रोधी टीका है जो भारत में ग्रामीण दरिद्रता की परिसंपत्ति निर्माण और आयु सुरक्षा के लिए लक्षित है। स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का मूल्यांकन ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ उपरोक्त दोहरे उद्देश्य के लिए कीजिए। यहाँ पे यह हमारा 17 क्वेश्चन हो गया। तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपको किस प्रकार से पूछा जाता है। आपको करंट सिचुएशन से लेकर के आपको बुक से लेकर सारे क्वेश्चन मिक्स करके आपके पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आप तैयारी करेंगे। नंबर 18 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तथा अनुरूपता में है। उसका ध्येय भारत में शिक्षा प्रणाली की पुनः संरचना और पुनः स्थापना है। इस कथन का समालोचनात्मक निरीक्षण कीजिए। 250 शब्द में आपके लिखने हैं। नंबर 19 में है चतुर्भुजीय सुरक्षा संवाद वर्तमान समय में स्वयं को सैनिक गठबंधन के एक व्यापारिक गुट रूपांतरित कर रहा है। विवेचन कीजिए। यह हमारा 19 क्वेश्चन हो गया। तो देख सकते किस प्रकार से कठिन क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको करंट और बुक दोनों को मिलाकर के आपको चलना होगा। अब आगे हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, यह लास्ट क्वेश्चन है। भारत रूस रक्षा समझौता की तुलना में भारत अमेरिका रक्षा समझौतों की क्या महत्ता है? हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में अस्थितियों के संदर्भ में विवेचन कीजिए। तो देख सकते हैं किस प्रकार से आपको करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह हमारा 20वां क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो आज आपने देखा कि किस प्रकार से यूपीएससी जो है प्रश्न पूछते हैं पेपर 2 में, जो हमारा जनरल स्टडी पेपर 2 है। तब वो करंट और बुक्स दोनों को मिला करके आपको चलना होगा, क्योंकि सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन आपको काफ़ी कठिन मानी जाती है। कहाँ से क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाते हैं किसी को पता नहीं होता। तो आज आपको इस पेपर के सहारे कुछ आइडिया मिल गया होगा किस प्रकार से हमें पेपर जनरल स्टडी पेपर 2 के लिए तैयारी करना है। तो आज के इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।